आस्क टारगेट इलेक्ट्रीशियन के इस दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली संडे को एक कमेंट बॉक्स दिया था, कुछ कमेंट को आपके शामिल किया था और उसका मैंने जवाब दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे थे कि आप जवाब नहीं देते हो। तो यह दूसरा भाग है, जिसमें पहला कमेंट है कि रजनीकांत जी का है कि ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन क्या होता है। तो रजनीकांत जी देखिए, ट्रांसफार्मर का जो प्रोटेक्शन होता है, ट्रांसफार्मर को सुरक्षा देना। अब वह कई प्रकार की सुरक्षा होती है, जैसे उसमें नंबर एक जो होता है हमारा ब्रीदर होता है, एक्सप्लोजन वेंट होता है, WTI होता है, OTI होता है, बुकोज रिले होती है। कई प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है अलग अलग। तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। कुल मिला करके हमको ट्रांसफार्मर को सेफ़ रखना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर काफ़ी महंगी मशीन होती है, काफ़ी महंगा इक्विपमेंट होता है इलेक्ट्रिकल का, तो इसलिए इसको हम सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा है, वीरेंद्र जी कहते हैं कि 24 वोल्ट के इन्वर्टर से 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पहले 24 वोल्ट का इन्वर्टर और 12 वोल्ट की 2 बैटरियां वो लगाए थे। अभी क्या किया उन्होंने कि एक बैटरी हटा दी है, केवल 12 वोल्ट की एक ही बैटरी उनके पास है। तो देखिए, समझ लीजिए कि 12 वोल्ट की अगर इन्वर्टर है आपका, तो वह लगभग 14 से लेकर के 15 वोल्ट तक की वोल्टेज निकालता है चार्जिंग के लिए। लेकिन अगर आपका वहीं पर 24 वोल्ट का इन्वर्टर होता है, तो वह लगभग 30 से लेकर के 35 वोल्ट के आसपास तक निकालता है। तो वोल्टेज ज़्यादा होगा तो उससे बैटरी आपकी ख़राब हो जाएगी। अगला है, स्टेलिन सुबह जी कहते हैं कि फॉल्ट की स्थिति में कॉन्टेक्टर की पावर कैसे चेक करें। तो देखिए, जो अगर फॉल्ट की प्रॉब्लम आ गई है, उस वक्त आप जो कॉन्टेक्टर की पावर चेक करने के लिए सबसे पहले आप तो कॉन्टेक्टर को मतलब पूरी स्टार्टर को आप बंद कर दीजिए। फिर आप पावर बंद करके केवल कंट्रोल सर्किट को ऑन करा करके, कंट्रोल आप ऑन करा करके ऊपर से लेकर के नीचे तक, मतलब कॉन्टेक्टर का इनपुट और रिले का आउटपुट, वहाँ तक का आप पूरा कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको पता चल जाएगा, कंटिन्यूटी वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी अगर ख़राब होगा। अगला है, के जी कहते हैं कभी कभी कॉइल का प्रतिरोध वीक हो जाता है। तो जब कॉइल का प्रतिरोध वीक हो जाएगा तो उस कंडीशन पर कॉइल सही से काम नहीं करेगी, कॉन्टेक्टर सही से चिपकेगा नहीं। तो उससे क्या होगा कि जो सप्लाई पास होती है वह प्रॉब्लम, उसमें सप्लाई पूरी तरह से पास नहीं होगी, इसलिए उसमें दिक्कत आएगी। तो आप वही मैनुअली आप कॉन्टेक्टर को, जब आप पावर बंद करके मैनुअली कॉन्टेक्टर को आप ऑन करा करके आप चेक कर लें। कुछ देर तक आप लगातार स्मूथली आप छोड़ दें, मतलब आप मल्टीमीटर लगा करके, कि अगर बीच में कोई अगर वेरी करता है कोई एक जो आपका कॉन्टैक्ट है, तो पता चल जाएगा आपको। अगला है, निपेंद्र सैनी जी कहते हैं कि 33 kV को 415 वोल्ट में हम कैसे बदलें। तो उसके लिए आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, जो 33 kV टू 415 वोल्ट निकालता है। अगला है कि अंकित कुमार केसरी जी कहते हैं कि आकाशीय बिजली को क्या स्टोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, आप आकाशीय बिजली को स्टोर नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा उसमें वोल्टेज होता है, इसलिए आप उस बिजली को स्टोर नहीं कर सकते हैं। मोहम्मद फैसल जी कहते हैं कि इनका शायद इस उन्होंने पहले भी कमेंट किया था, तो मैं जवाब नहीं दे पाया था, तो उन्होंने दोबारा कमेंट किया था कि आपने जवाब नहीं दिया, कि डॉक्टर मनुष्य को जो बिजली का शॉक देते हैं तो वह क्यों देते हैं। तो वह इसलिए देते हैं क्योंकि जो मानसिक रोगी होते हैं, जिनका मेंटली कुछ प्रॉब्लम होती है, उनको यह शॉक दिया जाता है। और यह AC ही होता है, DC नहीं होता है, क्योंकि AC में ही झटका बार बार लगता है। और इस थेरेपी को हम ECC थेरेपी भी कहते हैं। अगला है, मोहम्मद अनवर जी कहते हैं कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर 2 प्रकार के होते हैं, AC और DC, 2 ही प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। अब उसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है, नॉर्मली 2 ही होते हैं। दिलीप कुमार जी कहते हैं कि आटा चक्की के लिए, मतलब शायद उन्हें आटा चक्की के लिए पता करना था कि कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगवाएं। तो आप जा कर के किसी भी कंपनी का आप देख लेंगे, ल्यूमिनस का भी आता है, टाटा का भी आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है। तो वहाँ पर आप जा कर के जितने किलोवाट की आपकी मोटर है, उसी के अनुसार आप जा कर के सोलर पैनल ले सकते हैं। तो वसुदेव जी कहते हैं कि टेस्टर का प्रतिरोध अगर ख़राब हो जाए, जो बीच में रेजिस्टेंस लगा होता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो क्या होगा, करंट हमें लगेगा। तो नॉर्मली 99 नहीं 100% तक जल्दी वो ख़राब नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होता है, मेगा ओम में रेजिस्टेंस होता है। लगभग ख़राब नहीं होता वो, लेकिन अगर किसी कंडीशन में अगर वो ख़राब हो भी जाता है इन द केस, तो निश्चित ही आपको शॉक लग जाएगा। अगला है कि बैटरी कौन सी 5 घंटे तक चलेगी। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो जा कर के जो प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जा कर के चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं कि बैटरी जो आपके लिए एकदम पर्याप्त हो, जितनी मतलब मेन बात है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके घर का लोड कितना है, उस लोड के अनुसार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। अगला है, PM पुरारिया जी कहते हैं
कि एसी का बिल हम कैसे कम कर सकते हैं, जो हमारा एयर कंडीशनर होता है उसका बिल हम कैसे कम कर सकते हैं। शायद उनका 3000 से 3500 बिल आता है। तो उसके लिए आप केवल एक ही काम कर सकते हो कि देखिए, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जो उसका एसी का टेम्परेचर कम से कम रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसको एसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो आप सबसे अच्छा है कि उसको अपने मैक्सिमम पे रखिए, जो 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उसका, उस पर रखिए। उससे क्या होगा कि एसी को कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम पावर उसमें कंज्यूम होगी, कम देर कंप्रेसर चलेगा, उससे आपकी जो बिजली का बिल है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने कुछ 10, 11, 12 कमेंट मैंने लिया है दोस्तों। जिन लोगों के कमेंट छूट गए हैं तो वो लोग पुनः कमेंट करके, अगर उनके मन में और कोई डाउट, जैसे मैंने मैक्सिमम जो अच्छे कमेंट थे उनको मैंने उठा लिया है। अगर कोई कमेंट छूट गया है तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि सारे कमेंट, बहुत सारे कमेंट आते हैं, सारे कमेंटों का जवाब नहीं दे सकता। जो आपको ज़्यादा आपको ज़रूरत है कमेंट की जानकारी लेने की, तो आप कमेंट करिएगा किसी भी वीडियो पे जा कर के, तो मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर मैं कमेंट बॉक्स में शामिल कर लूँ, या उसके लिए मैं वीडियो बना दूँ, और या फिर मैं तुरंत ही उस कमेंट पर मैं रिप्लाई दे दूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो शिकायत थी कि मैं कमेंट का जवाब नहीं देता हूँ, तो वह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वह शिकायत आप लोगों की दूर हो जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलता है एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।